ఏ సామాజిక వర్గానికైనా ఒకటే రిజర్వేషన్ ఉండాలన్న ఒక స్ఫూర్తితో ఈ రోజున మిగతా 11 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ఎస్సీ జాబితాలో రజక సామాజిక వర్గాన్ని చేర్చాలని చెప్పి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు జంతర్మంతర్లో ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఇటు రాష్ట్రాలపైన ఒక ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి శ్రీ నాగమల్లేశ్వరరావు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వారికి హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే రజక సామాజిక వర్గం అన్ని అంశాల్లో కూడా ఈ రోజు చూసినట్టయితే రాష్ట్రంలో అనేక అత్యాచారాలు అనేక దాడులు జరుగుతున్న సందర్భాన్ని ఒకసారి మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ఎందుకంటే బీసీ కులంగా ఉన్న రజక సామాజిక వర్గానికి ఒక చట్టపరంగా ఎటువంటి రక్షణ లేకపోవడం అనేది దానివల్ల అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్న అంశాలను కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పరిగణలో తీసుకుని 2014-19 మధ్యకాలంలో అంటే 2018 సంవత్సరంలో ఒక 3 ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ చేత ఒక అధ్యయన కమిటీ हमारा रिजर्वेशन देखिए हमारे साथ आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के सांसद 3 बार सांसद रहे हैं राहुल नायडू जी। सर आज जो ये धोबी समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है, धोबी समाज का ये इशू बहुत सालों से चल रहा है। कुछ स्टेट्स में इनका एससी स्टेटस दिया हुआ है, कुछ स्टेट्स में इनका एससी स्टेटस नहीं है। तो इसके मामले में तो हर साल यहाँ पे जनता इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की नजर में डालने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश से जो है हम भी इनके मदद में हम आए हुए हैं और हम चाहते हैं पहले भी आप इनका समर्थन दिए थे। और 1985 में भी हमारी सरकार जब थी आंध्र प्रदेश में, हमने केंद्र सरकार को भी सिफारिश किया था कि इनको एससी स्टेटस देना चाहिए, मिलना चाहिए। और आज तक वो कई सारे स्टेट्स में पेंडिंग है। और ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट्स में उनका एससी स्टेटस दिया हुआ है, कुछ स्टेट्स में नहीं दिया हुआ। तो इसके वजह से जरूर वन नेशन वन रिजर्वेशन आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी जिस तरह से प्रमोट कर रही है कि एक नेशन में हर चीज का न्याय एक जैसे ही होना चाहिए। पर ये धोबी समाज में इस तरह का न्याय नहीं मिल रहा। कुछ स्टेट्स में एससी का दर्जा, जबकि काम वही है, जबकि उनका हिस्ट्री वही, इतिहास वही है। और आजकल उनके अगर समस्याएं भी देखें सब एक मिलकर ही है। तो जरूर सारे स्टेट्स में उनको न्याय मिलने के लिए एक रिजर्वेशन इसको संसद में आप उठाएंगे? जरूर उठाएंगे जब मौका मिलेगा। धोबी समाज को हम यही दे रहे हैं कि हम सारे राजनीतिक दल इससे समर्थन में हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो धैर्य और साहस के साथ आप भी एकजुट होकर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत सारा आप लोग कहाँ से? आंध्र प्रदेश से आए हो? दिल्ली से हैं। हम दिल्ली से विश्व रजक महासंघ। आज जो आप लोग तमाम धोबी समाज हैं जिनको कई राज्यों में जो है ओबीसी में डाल रखा है, कई राज्यों में उनको एससी में डाल रखा है, तो ये तो इक्वलिटी की बात होनी चाहिए ना कि जब धोबी समाज एससी में आता है तो हर जगह एससी में ही होना चाहिए। तो ये दोगलापन क्यों? देखिए उसी मांग को लेके हम लोग यहाँ पर नेशनल धोबी महासंघ जो है, नेशनल धोबी महासंघ जो है उसने एक धरना प्रदर्शन जो है ऑर्गेनाइज किया है। और हम विश्व रजक महासंघ की ओर से
उसको समर्थन करने आए हैं। यहाँ पर ये देखने में आया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि एक नेशन, एक समाज, एक देश। तो क्यों फिर धोबी समाज को जो है अलग अलग राज्यों में कहीं ओबीसी है और कहीं एससी है, ऐसा क्यों है? जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये कहा था कि देखिए ये धोबी समाज जो है आप उसका जो छुआछूत लोग इसको मानते हैं और ये कपड़े धोने का काम करता है, तो इसलिए जो है इसको अनुसूचित जाति में रखना चाहिए। लेकिन हमारी राजनीतिक के सौदागरों ने ये सब चीज जो है वो कुछ राज्यों में, पूरे भारत में हमारी एससी कैटेगरी में आती है, जबकि 11 राज्य हैं जिनमें एससी कैटेगरी में नहीं आती। जिनमें से कुछ राज्यों में आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पंजाब है, हरियाणा है, काफी राज्य हैं, 14 राज्य हैं जिन पे जो है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पूरे भारत में हमारे धोबी समाज की जो जनसंख्या है 5 करोड़ 22 लाख के अनुसार के करीब है, और 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन उसमें से केवल थोड़े से करोड़ लोगों को जो एससी में डाला हुआ है, बाकी को नहीं डाला हुआ है। तो हम तो अपील करेंगे इससे कि पार्लियामेंट में जैसे कि बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कि एक नेशन, एक समाज, एक बात, उसी तरह से करके धोबी जाति को पूरे भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट के उसमें श्रेणी में लाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अन्नवरप नागमल्लेश्वर, नेशनल धोबी महासंघ का कन्वीनर हूँ। सर, आज आप लाखों की संख्या में यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद है, क्या डिमांड है आप लोगों की? ये धोबी समाज का है। इसी देश में 18 स्टेट पे वो एससी का है और 11 स्टेट में ओबीसी का है। इसीलिए हमारा मानना है पूरा देश को एक ही राज्य, एक ही देश है, एक ही कास्ट, एक ही रिजर्वेशन चाहिए। इसके लिए वो 11 स्टेट से हमारा जो धोबी भाइयों बहनों इतना से आया था, वो नरेंद्र मोदी से हमका मानना है। आप बोल रहा है सबका एक ही देश, एक ही टैक्स, एक ही देश, एक ही रिजर्वेशन, एक ही इलेक्शन, सब एक ही बोल रहा है ना। इसमें हमारा धोबी समाज के लिए, एक ही समाज के लिए इतना क्यों है? एससी में, एसटी में, ओबीसी में, अदर बीसी में क्यों लगा रहा है? इसीलिए हमको चाहिए था एससी स्टेटस। पूरा स्टेट में धोबी समाज के लिए एक ही चाहिए, वो एससी स्टेटस चाहिए। इसीलिए हमारा लड़ाई है। हम सबको ये मानना है वो राज्य का धोबी ये कम्युनिटी का है, इसके लिए एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली, पॉलिटिकली पूरा बैकवर्ड कास्ट में है सर। इसीलिए जो हमारा कास्ट के ऊपर इतना और वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके लिए हमारा चाहिए एससी स्टेटस चाहिए। सर, अन्य राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आप लोगों का एसटी में कर रखा है, लेकिन आप लोग सबकी मांग कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो कहा था ना सबके लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे सरकार क्यों नहीं कर रही इसे? वही कहना है, ये ब्रिटिश का टाइम से भी हमारा एट्रॉसिटी का कास्ट में है था, और इसके बाद में जो 1931 का सेंसस अभी तक वो कैलकुलेशन में है था, वो 1931 का सेंसस में वो धोबी समाज पूरा एससी स्टेटस में है, और 1950 इसका टाइम पे वो क्यों वो भी इसमें चेंज हुआ, किसी का कमीशन किया, उसका हमके पास गवर्नमेंट के पास भी कोई आधार नहीं है। इसीलिए वो अन्यायकांत हुआ उसका हमारा लिए। हमका चाहिए वो पूरा देश का एक ही रिजर्वेशन, वो हमका एससी स्टेटस चाहिए। सब बोलिए ना सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे ओबीसी समाज को? क्योंकि कई जगहों पर ओबीसी समाज खुद ही एकजुट नहीं है, मतलब धोबी समाज एकजुट नहीं है। धोबी समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये धोबी समाज का हर एक स्टेट में वो उसका नाम अलग है, बट
करने का काम एक ही है। इसीलिए हमारा मानना है पूरा देश में एक ही काम करने का, एक ही कास्ट का एक ही रिजर्वेशन चाहिए। वी वांट, वी वांट। आपका नाम सर? ऐसा मेरा नाम राजू दिवाकर है। दिवाकर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अब समाज जो है एकजुट हो रहा है। अब पहले वाला समाज नहीं रहा, 1956 का समाज नहीं है, अब 2024 का समाज है। और पहले से बहुत ज्यादा जो है समाज के अंदर में जागरूकता है। हम अपना सब भाइयों को एकजुट करके उनका मदद करके और उनकी ताकत को बढ़ाकर हम लोग एक मान चाहते हैं। जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, इसी उम्मीद के साथ में आज जंतर मंतर पर हम लोग आए हैं और शांतिपूर्वक हमने अपना धरना प्रदर्शन किया है और अपने समाज की बात अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंचाने के लिए हम अपने समाज के साथ में एकजुट होकर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको एक के अंदर सबको एकजुट कर एक बिरादरी में करके हम एक माला की जो है एक ही माला में पिरोए जाए। एक ही माला में हमको पुराया जाए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है और हम चाहते हैं और वो करेंगे। ये बात हमारी कैसे भी करके वहां तक पहुंचे, उसके लिए हम आपके चैनल को धन्यवाद करेंगे और अपने समाज को धन्यवाद करेंगे। नमस्कार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा वो राइट है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 में जब घटना लागू किए तब हम 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट है। 1956 तक हम पूरे देश में शेड्यूल कास्ट थे और हमको जब निकाला गया घटना के 341 के तहत निकालना कोई राज्य का अधिकार नहीं है, वो केवल राइट संसद को है। हमको 11 राज्यों में एससी से निकाल के जो ओबीसी में डाला है, तो ओबीसी में डालने के टाइम घटना का 341 के तहत जो संसद का अमेंडमेंट लेना चाहिए वो अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं है और वो अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए 341 का भंग किया गया। अब वो सुधार करके हमको पूर्ववत एससी में डाला जाए, 11 के 11 राज्यों में एससी में डाला जाए, क्योंकि 18 राज्यों में हम जब एससी में है तो 18 राज्यों में कोई अमेंडमेंट लिया नहीं है, हम एक घटना के तहत है। यानी कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है? हमारे साथ में इंडस्ट्री है और हमारे साथ में जो भेदभाव हुआ है, आज उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में हमारे 11 आमदार है, हमारे 11 आमदार उत्तर प्रदेश में है। इसका कारण ये है कि वो रिजर्वेशन में है। बाकी 11 राज्य महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्रा, इन राज्यों में हम शेड्यूल कास्ट में नहीं है, इसलिए हमारा एक भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन दिया था तो उन्होंने रिजर्वेशन इसीलिए दिया था, रिजर्वेशन का दूसरा मतलब ये है कि उस समाज को दिए हुआ प्रतिनिधित्व, और हमारा प्रतिनिधित्व इन्होंने आज से 50 साल पहले निकाला है। जो प्रतिनिधित्व जो आज भी है, जो संसद में ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी समाज के नेता है, सांसद है, वो क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? हमारे अन्याय के खिलाफ इसलिए नहीं उठा रहे कि वो चाहते हैं कि भाई हमारा रोटी में से इनको रोटी जाएगी। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हमारे साथ में 50 साल से हो रहा है। आपको लगता है कि वो आकाओं के चमचे बन चुके हैं? बिल्कुल, ये जो ओबीसी का खासदार हो या किसी के भी हो, उनके पक्ष के ये उनको लगता है कि हमारी कुर्सी ना हट जाए। और दूसरी बात ये है कि छोटे समाज के लिए बड़ी समाज की कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। मतलब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वो समाज का नुकसान कर देते हैं। बिल्कुल। वन रिजर्वेशन वन नेशन, हमको हक चाहिए। వర్ధిల్లాలి రజకుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి రజకుల ఐక్యత, కావాలి కావాలి ఎస్సీ స్టేటస్, కావాలి ఎస్సీ స్టేటస్, కావాలి ఎస్సీ స్టేటస్, we want